Good morning, students. How are you all? I am again Neetu Sharma here, your assistant teacher with new lecture of the same chapter of civics lesson number 2, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन. ठीक है, हमने पहले टॉपिक में हमने क्लियर किया था कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका किस प्रकार से अपार्टहाइड के लिए नेल्सन मंडेला ने और वहाँ की आम जनता ने स्ट्रगल किया. 3 स्टेट्स के पीपल्स होते थे, ठीक है, और उसमें कलर के अकॉर्डिंग उनके जो रिज़ाइन थे उसमें क्षेत्र में जो होने वाले जो भेदभाव हैं वो हमने देखे कि जितना भी पे करना है किसी चीज़ को लेके किस प्रकार से कलर्ड पीपल को और जो आपके ब्लैक पीपल्स थे उनको जो वाइट एरियाज़ उस पर जाने में फॉरबिडन था. किस प्रकार के अत्याचार जो वाइट पीपल्स वहाँ कर रहे थे, जो यूरोपियंस थे, वो यहाँ आपने हर चीज़ क्लियर की आपके पिछले लेक्चर में. ओके, so now here with the new lecture and the topic is very interesting कि इतना कुछ होने के बाद जो वहाँ बदलाव हुआ वो किस प्रकार का बदलाव था, किस प्रकार का संविधान बन के आया जो कि एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर. कहते हैं कि उसके बाद जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस बने उन्होंने कुछ न कुछ आइडियाज़, कुछ वैल्यूज़ इसमें से ज़रूर ली. ऐसा क्या था इसके अंदर वो हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. टूवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल के बाद, मूवमेंट के बाद जो एक नया संविधान बन के सामने आया उसके बारे में हम यहाँ पे क्लियर करेंगे. अब क्या था, द फर्स्ट पॉइंट इज वाइट रिज़ाइन चेंज इस पॉलिसी. जो वाइट रिज़ाइन थी, मतलब कि वाइट जो सरकार थी, जो वहाँ की सरकार थी, किनकी, गोरों की, वाइट पीपल की, उन्होंने अपनी बहुत सी पॉलिसीज़ चेंज कर दी. अब उन्होंने क्या क्या चेंज किया, एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि इस स्ट्रगल के बाद, इस कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद उस जो वाइट रिज़ाइन में होने वाले चेंजेस को आप राइट डाउन कीजिए. तो आपको ये सारे बताने हैं. द फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपेल्ड. रिपेल्ड का यहाँ पे मीनिंग होता है आपका बर्खास्त करना, उसको हटा देना. तो उन्होंने पहला काम क्या किया कि जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के आधार पे जो सरकार चल रही थी, जो लॉ चल रहे थे, जो कानून चल रहे थे, उनको रिपेल, उनको हटा दिया गया. द फर्स्ट वर्क इज. सेकेंड, बैन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वर रिमूव्ड. उस टाइम क्या था, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज जो थे जिनको इलेक्शंस में खड़े होने का अधिकार नहीं था, वो जो बैन लगा हुआ था वो हटा दिया गया. द थर्ड वन इज नेल्सन मंडेला वॉक आउट ऑफ जेल. अब देखिए, 2 चीज़ उन्होंने पॉलिसी हटाई, जो डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर जो पॉलिसी बनाई थी. अब वहाँ के वाइट पीपल को ये पूरा ध्यान हो गया था कि हम इस पॉलिसी के साथ अब हम चल नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने अपनी दोनों पॉलिसीज़ को उसमें उन्होंने चेंज कर ली. ठीक है, अब देखिए 28 ईयर्स के जेल में रहने के बाद जैसे ही नेल्सन मंडेला बाहर आते हैं जेल से, तो उनको बनाया जाता है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. आपको पूछ सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका, एंड यू हैव टू से द नेल्सन मंडेला. ठीक है, बहुत सी चीज़ें इनके साथ वहाँ पे, घटनाएं उनके साथ वहाँ पे घटी. फिर था अफ्रीकन वाज अनफर्ल्ड मेकिंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. द अपार्टहाइड गवर्नमेंट केम टू द एंड and paving a way of formation of multi-racial government. पूरी वाइट जो पीपल्स थे उनकी सरकार गिर चुकी थी, वहाँ से उनको हटा दिया गया था. अब नेल्सन मंडेला अपने लीडर्स के साथ उन्होंने एक फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनाई. अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि 26 अप्रैल 1994 साउथ अफ्रीका गॉट फ्री फ्रॉम अपार्टहाइड. आपको डेट पूछ सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो अपार्टहाइड सिस्टम था उसका अंत कब हुआ. आप बोलोगे 26 अप्रैल 1994. जैसे ही वो आज़ाद होते हैं, नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बनते हैं, तो फर्स्ट वर्क क्या था उनका, फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट. अब एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी रेशियल गवर्नमेंट. ऐसा गवर्नमेंट, ऐसी आधार पे बना हुआ गवर्नमेंट जिसके अंदर रेशियल, हर जाति को बराबर अधिकार दिए गए. ठीक है, चाहे वो वाइट पीपल हो, वो कलर्ड पीपल हो या ब्लैक पीपल हो. कुछ महीनों के बाद ब्लैक लीडर डिसाइडेड टू फॉरगिव द वाइट्स.
जो लीडर्स थे उस मल्टी रेशियल जो गवर्नमेंट के, उन्होंने तय किया फॉरगिव, यानी कि जो ड्यूरिंग रूलिंग टाइम में जो अत्याचार जो किए गए वाइट पीपल के द्वारा ब्लैक पीपल और कलर्ड पीपल पर, उनको हम भुला दें, फॉरगिव कर देंगे। सेकेंड वन, ब्लैक एंड वाइट सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ब्लैक पीपल एंड द वाइट पीपल दे सेट टुगेदर, यानी कि उनका अब ये मानना था कि हम नया संविधान बनाएंगे, उसमें ब्लैक पीपल भी होने चाहिए और वाइट पीपल भी होने चाहिए, हम एक साथ बैठ के हम एक कॉमन संविधान हमें वो जो बनाएंगे। फिर उनके में ये कहा था कि दिस एट लेट अस बिल्ड ए न्यू साउथ अफ्रीकन बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मैन एंड वुमेन, on democratic values, social justice, and human rights. The party that ruled through oppressions and the brutal killing, and the party that led to the freedom struggle, set together to draw up a common constitution. लेकिन उन्होंने उस टाइम जो नरसंहार करने वाली जो पार्टी थी, जो सरकार थी, और उसके बाद जो स्ट्रगल करने वाली जो पार्टी थी, जो सरकार थी, एक साथ बैठे थे, जिसके अंदर हर मैन हर वुमेन को समान इक्वल राइट्स देने की बात कही गई। फिर कहते हैं कि आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, आपको ये पूछ सकते हैं कि कितना डिस्कशन में टाइम लगा। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, एक वार्ता होने के बाद, फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, एक इतना सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन, एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन बन के हमारे सामने आए, पूरे वर्ल्ड के सामने। और कहते हैं कि एक्सटेंसिव राइट्स ऑफ सिटीजन्स, कहते हैं कि इसमें एक्सटेंसिव कहते हैं बड़ी मात्रा में, इतने राइट्स दिए गए संविधान के अंदर आम जनता को, जितना आज तक किसी भी संविधान में नहीं दिया गया है। देखिए आप, इसलिए इसको एक आइडियल भी माना जाता है। एंड टुगेदर दे डिसाइड दैट in the search for a solution to the problems, nobody should be excluded, मतलब किस चीज़ को निकालना। No one should be treated as a demon, कि किसी भी सॉल्यूशन को निकालने के लिए ये सब एक साथ बैठेंगे, उसमें कोई ना दानव है, ना कोई राक्षस है, ना कोई राजा है, हर के लिए इक्वल लॉज चलेंगे। They agreed that everybody should become a part of the solution. Whatever they might they have done or represented in the past, उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा आपको साउथ अफ्रीका के प्रियम्बल में, जो आपके पेज नंबर 50 पे दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन उस प्रियम्बल में सारे राइट्स दिए गए हैं, ब्लैक पीपल्स को भी, कलर्ड पीपल्स को भी, एंड द वाइट पीपल्स को भी, बहुत अच्छी तरीके से उसमें बताए गए। फिर दे रखा है आपको द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर इनके डेमोक्रेटिक राइट्स को अपनाए गए, इनकी प्रशंसा की गई। स्टेट डिनाउंस्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड टिल रिसेंटली एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन इन नाउ सीन एज द मॉडल ऑफ द डेमोक्रेसी, जिसको पहले नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज मान के, इसके पूरे वर्ल्ड में एक कहते हैं ना कि एक बहुत ही उनसे हेट करते थे कि कैसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे कलर को लेके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, कलर को लेके, आज वो एक प्रतीक के रूप में जाना जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई थी, उसने हर चीज़ को भूल के, पीछे की हर चीज़ जो रूलिंग पार्टी ने उनके साथ अत्याचार किए, उन हर चीज़ को भूल के, और वो एक साथ बैठे थे। सबसे अच्छा काम उन्होंने ये किया था। People of South Africa to work together for transform bitter experience into the binding glue of a rainbow nations. Speaking on the South African constitutions, Mandela said. अब देखिए, नेल्सन मंडेला ने एक बहुत ही, इसे 2 कोटेशन दे रखी है, लेकिन जो पेज नंबर 43 पे दे रखी है, किस प्रकार से संविधान सभा में बैठ के उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लाइन जो कही थी, यू हैव टू सी दैट। The constitutions of South Africa speaks of both the past and the future. On the one hand, it is a solemn pledge in which we as the South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. But it is more than that. It is also a chatter for the transformations of our country into one which is truly shared by all its people. A country which is in their fullest sense belong to all of us, black and white, women and men.
ठीक है, यानी कि बहुत अच्छी उन्होंने एक बात कही थी संविधान सभा में बैठ के, जिसका मैं आपको एक हिंदी ट्रांसलेशन बताती हूँ। दक्षिण अफ्रीका संविधान, इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे का ये वादा करते हैं कि हम अपने रंग भेदी, क्रूर और अत्याचारी, दमनकारी इतिहास को फिर नहीं दोहराएंगे और नहीं इसकी हम अनुमति देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, ये अपने देश को भी इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने की घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत मतलब ब्लैक पीपल एंड द वाइट पीपल, स्त्री और पुरुष, मैन एंड द वुमेन, ये देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। देखिए, इस कोटेशन के द्वारा जितनी भी एक पाशनटे की बात थी कि अगर ब्लैक पीपल्स ने ये किया तो हम भी ऐसा करें, नो, उन्होंने उनको साथ लेके एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, तो ये था हमारा टूवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप देखोगे आगे, लेट अस सी, ना इसमें एक आपका एक वर्ड आया है रेनबो नेशन। ठीक है ना, इंद्रधनुषी जो राज्य है, जो देखिए क्यों कहा गया है। अगर आप इसके हर एक पिक्चर को बड़े ध्यान से देखोगे तो उसमें वाइट पीपल भी आपको दिखेंगे, कलर पीपल भी आपको उसके अंदर दिखेंगे, एंड एज इट इज़ ब्लैक पीपल आल्सो इन्वॉल्व देयर। यानी कि तीनों जो कलर के जो पीपल है, इतना कुछ करने के बाद भी हर चीज़ में वो उनके साथ टुगेदर है, इसलिए इसको कहा गया था रेनबो नेशन। ठीक है, ये आपकी पिक्चर दी हुई है पेज नंबर, उसी पेज पे पेज नंबर योर 43। तो किस प्रकार से नेल्सन मंडेला ने एक बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई। ठीक है ना, पूरे इक्वलिटी के आधार पर पूरा इन्होंने संविधान जो है वो उन्होंने बना दिया। अब आपने देखा पूरा कि किस प्रकार से कौन कौन सी उन्होंने पॉलिसीज चेंज की। दो पॉलिसी चेंज की, एक जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उनको उन्होंने रिपील कर दिया, उनको हटा दिया। सेकंड, जो बैन था पॉलिटिकल पार्टीज पे वो हटा दिया। दो चीज़ उन्होंने, पॉलिटिकल जो पार्टी थी उस टाइम की वाइट रूलिंग पार्टी, उन्होंने दो चीज़ हटाई। थर्ड वन, नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आए 28 ईयर्स के बाद, 28 ईयर्स के बाद में वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। उनके दो कोटेशन आप ऑलरेडी यहाँ पढ़ चुके हैं। उसके बाद में कब आज़ाद हुआ, 26 अप्रैल 1994, डेट ध्यान रखना है आपको। फिर था आपका फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट उन्होंने बनाई। आफ्टर मंथ 2 साल का डिस्कशन चला, डिबेट बना और एक बेहतरीन जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के जो सामने आया वो आपने पढ़ा। फिर ब्लैक और वाइट्स कैसे सेट टुगेदर डिस्कशन में किस प्रकार से वो भागीदारी निभाते हैं। डिसाइड टू फॉरगिव द वाइट्स, जो वाइट्स के द्वारा किए गए अत्याचार को भुलाना, और किस प्रकार से एक्सटेंसिव जो राइट्स दिए गए सिटीजन्स को साउथ अफ्रीका में, आपने ये सब चीज़ें इस टॉपिक में क्लियर करी है। ठीक है, अब आपका सेकंड टॉपिक यू हैव टू क्लियर। आप फर्स्ट भी पढ़िए, आप सेकंड भी पढ़िए। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक जो आएगा तो वो होगा व्हाई डू वी नीड डेमोक्रेसी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कि व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, ये क्यों ज़रूरत है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है ना, ये हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। सो पेज नंबर इन योर बुक 40, 41, 42 एंड द स्टार्टिंग पेज ऑफ 43 यू हैव टू रीड। आपको पढ़ना है। नोट्स मैंने आपकी स्क्रीन पे आपके होते हैं, यू टेक द स्क्रीनशॉट और उसको आप पढ़ के देखिए। नोट्स पढ़िए, लेसन को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। एंड इफ़ यू हैव कन्फ्यूजन यू कॉल अप मी एट इन द इवनिंग इन द 5 or between the 5 to 6 p.m. Okay, students, stay home, save lives, and I think all you are safe at your home.